Good morning, students. As you know that we are doing chapter 13 of social science, our forest. So in the previous part we have learned about the forest and its different types. So in this part we will do the importance of forest for us as well as its conservation. Why we need to conserve forest. So let's we start. First of all, importance of forest. जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी जो एयर है उसको क्लीन करते हैं. एयर को वो कैसे क्लीन करते हैं? हम जो है ह्यूमंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. तो ये जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं, वो क्या करते हैं? वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. सो इस तरह से वो जो एयर है वो हमारे लिए जो है वो उसको क्लीन करते हैं. नंबर 2, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? कि जो आपकी मिट्टी है जब वो क्या हो जाती है, वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. सो फॉरेस्ट क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं. ठीक है, आप खुद देखते हो कि जो खुला मैदान होता है जहाँ पर किसी तरह के कोई प्लांटेशन नहीं होती, तो वहाँ पर जब हवा चलती है तो उससे क्या होता है कि सारी जो वो डस्ट है वो हवा में फैल जाती है. तो जो हवा है वो अपने साथ जो मिट्टी का ऊपर का जो पार्ट होता है उसको उड़ाकर ले जाती है और इसी तरह से जो पानी है वो भी उसको जो है मिट्टी को बहाकर ले जाता है. तो जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ हैं, वो मिट्टी को जो है वो पकड़ के रखते हैं उनकी रूट्स को, रूट से, जिसकी वजह से कि जो मिट्टी है वो उसकी फर्टिलिटी कम नहीं होती. नंबर 3, पेड़ जो हैं वो हमें फर्नीचर देते हैं, पेपर देते हैं, मैथ स्टिक, मेडिसिन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. नंबर 4, वुड, जो लकड़ी है पेड़ों की, उसको आज भी जो है कई लोग जो हैं उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए. खासकर जो विलेज पीपल हैं वो लकड़ी को यूज़ करते हैं अपने जो कुकिंग पर्पस के लिए. नंबर 5, जो फॉरेस्ट हैं, आपको पता है कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनकी जो स्पीशीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं. नाउ आपको इम्पोर्टेंस तो पता लग गई अब फॉरेस्ट की. अब कंजर्वेशन क्या होता है बेटा? कंजर्व होता है संभाल कर रखना. हमें अपने जंगल जो हैं उनको संभाल कर रखना है. क्यों संभाल कर रखना है? देखिए बेटा, द रेकलेस एक्ट ऑफ कटिंग. रेकलेस मतलब लापरवाही से जब जो पेड़ों को काटा जाता है, टिम्बर लकड़ी के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो जंगलों को काटा जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं. जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ थी एनिमल्स की वो अब हमें दिखाई नहीं देती हैं. बहुत सारी जो पहले हुआ करते थे एनिमल्स अब नहीं हैं. अब वो ऑलमोस्ट जो है या तो वो गायब हो चुके हैं या बहुत जो है वो कम रह गए हैं. सो हमें इन फॉरेस्ट को, जंगलों को संभाल कर रखना है. और जो डिफॉरेस्टेड लैंड है, डिफॉरेस्टेड मतलब जहाँ कभी जंगल हुआ करते थे, अब उन जगहों पे जो है वो दोबारा हमें जो है वो पेड़ लगाने चाहिए. नाउ आप कहोगे कि व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग. अगर पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है? सो बेटा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम्स. बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं. फॉर एग्जांपल वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एट्सेट्रा. वन महोत्सव क्या होता है बेटा? डे सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, वीक सेलिब्रेट होता है जिसमें कि जो डिफॉरेस्टेड एरिया हैं, जहाँ जंगल हुआ करते थे या फिर जो खाली मैदान है, वहाँ पर जो है वो नए पेड़ या नए प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं. सो गवर्नमेंट जो है वो भी जंगलों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रही है. नाउ वन इम्पॉर्टेंट movement is discussed in this chapter, that is चिपको मूवमेंट.
चिपको मूवमेंट क्या है बेटा? चिपको मूवमेंट है कि 1970s में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो हमारी स्टेट है, वहाँ पर जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जो है गवर्नमेंट ने अधिकार दे दिया था कि वो वहाँ के फॉरेस्ट एरिया को जो है वहाँ की जो फॉरेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं, उन पेड़ों को काट कर अपने जो हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वो क्या था, वो एक्चुअली गेमिंग प्रोडक्ट थे, जिनसे उन्होंने जो है वो लकड़ियों को काट कर जो है उनसे डिफरेंट जो है वो खेलने के इक्विपमेंट्स बनाने थे। सो उन ऑर्गेनाइजेशंस को जब ये अधिकार मिल गया, तो जब वो वुड कटर्स मतलब जो लकड़ी काटने वाले जब वहाँ पर आए, तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे, जो उस गांव के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ों को चारों तरफ से जो है वो घेर लिया, उसको हग कर लिया, हग करके उनको जो है वुड कटर्स को पेड़ काटने नहीं दिए। और इस तरह से ये जो मूवमेंट है ये बहुत सक्सेसफुल हुई थी, और जो वुड कटर्स हैं और जो गवर्नमेंट है उसको स्टेप बैक करना पड़ा था, और आज जो है ये जो फॉरेस्ट है वहाँ के वो लोकल कम्युनिटीज़ के यूज़ के लिए जो है छोड़ दिए गए हैं। सो ये जो मूवमेंट थी ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट की थी 1973 में। सो ये मूवमेंट भी आपने जो है इसको माइंड में रखना है फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ ऑल्सो। सो बेटा देयर आर few important words: डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को या जंगलों को काटा जब जाता है तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अफॉरेस्टेशन होता है नए पेड़ लगाने, जब न्यू प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं उनको अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और रीफॉरेस्टेशन होता है बेटा कि जो डिफॉरेस्टेड लैंड है, जहाँ पर पहले जंगल हुआ करते थे लेकिन काट दिए गए हैं, अब उन एरियाज़ में, उन जगहों पे, उस लैंड पे जब दोबारा से प्लांटेशन की जाती है, नए पेड़ लगाए जाते हैं, उसको रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। सो आपने अब ये चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑल्सो यू हैव टू डू. So with this we have completed this chapter. Thank you.